हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए का यूनिट 4 का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। एक्चुअली इसमें कई सारे लेक्चर होंगे। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, यूनिट 4 है बेसिकली, और इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पोल जीरो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पोल जीरो सिस्टम क्या होता है आपको अच्छे से समझ आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे सिग्नल कितने टाइप के होते हैं कंट्रोल सिस्टम में, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके लाप्लास फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और कई सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी सारे हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमारा एजेंडा क्या है। हमारा आज का एजेंडा है कि हम पोल्स और जीरो को डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम स्टैंडर्ड इनपुट्स के बारे में जान सकें, जो भी सिग्नल्स होते हैं जितने टाइप के, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का जो कंट्रोल सिस्टम है उनको एनालिसिस कर सकें, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हम टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ये भी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का एजेंडा है हम सिग्नल्स के बारे में देखें और पोल्स और जीरो के बारे में हम देखें। देखिए व्हाट इज़ टाइम रिस्पॉन्स। अगर मैं टाइम रिस्पॉन्स की बात करूं तो व्हाट इज़ टाइम रिस्पॉन्स। टाइम रिस्पॉन्स होता क्या है, देखिए एक सिस्टम में आप यहाँ से लगाते हैं इनपुट और यहाँ निकलता है आउटपुट। इस इनपुट को हम कहते हैं एक्साइटेशन। व्हाट? एक्साइटेशन। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की भाषा में इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। और हम आउटपुट को कहते हैं रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। कंट्रोल सिस्टम की भाषा में हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। या फिर टाइम डोमेन की भाषा में हम कहें तो ये एक तरफ होता है एक्साइटेशन और एक तरफ होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन टाइम डोमेन एनालिसिस देयर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, व्हेन अ सिस्टम गिवन एन एक्साइटेशन देयर इज अ रिस्पॉन्स। जैसे आपने लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, व्हेन देयर इज अ रिएक्शन देयर इज अ एक्शन देयर इज विल बी अ रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जो होता है, तो ऐसे कहीं भी इनपुट है, एक्साइटेशन है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स भी होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है टाइम रिस्पॉन्स की, कि जब भी हम द रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स किसी एक्साइटेशन पर लगाने पर मिलने वाले रिस्पॉन्स को हम टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं, अगर वो फंक्शन ऑफ टाइम है तो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपको समझ में आया होगा टाइम रिस्पॉन्स है क्या। देखिए टाइम रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे कोई बकेट है, या फिर कोई आप कहीं, जैसे आगरा टू आप दिल्ली जा रहे हैं, आगरा टू दिल्ली इज़ अ फंक्शन। आप जैसे किसी बाइसिकल से जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो गाड़ी है ये टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचाएगी आपको 2 घंटे 4 घंटे में। इट इज़ अ समवॉट टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, आउटपुट क्या है आपका? दिल्ली पहुंचना, तो ये एक टाइम रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऐसे ही हमारे सिग्नल्स में, कंट्रोल सिस्टम में भी टाइम रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे मोटर स्पीड देख लीजिए, ये एक मोटर की स्पीड है और हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको वेरी कर रहे हैं, तो ये एक टाइम रिस्पॉन्स का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स का एग्जांपल है। आगे हम चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी स्पीड 1000 आरपीएम से 1500 आरपीएम पहुँच गई है। कितने टाइम में? 0 टाइम से होते हुए ये कुछ सेटलिंग टाइम तक, इन्होंने कुछ टाइम दे रखा है, वहाँ पे ये 1500 आरपीएम तक पहुँच जाती है। तो ये भी क्या है? एक टाइम रिस्पॉन्स है। ठीक है, एक टाइम रिस्पॉन्स का एक और एग्जांपल हम देखेंगे। टाइम रिस्पॉन्स का एक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, लिफ्ट में आप जब मूव करते हैं तो लिफ्ट ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। वो भी एक तरीके आप कमांड देते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, सेकंड फ्लोर पर जाना है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइम रिस्पॉन्स। वो भी एक टाइम रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। देखिए अब टाइम रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स को हमने दो भागों में बांटा है। टाइम रिस्पॉन्स को हमने दो कैटेगरी हैं इसकी। एक तो वो कैटेगरी है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और एक है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का मतलब है, जैसे आप समझिए, जैसे आपने बकेट का पानी, जैसे टैप खोला, आपका कहीं पानी है और आपने टैप खोला, तो पानी पहले तेज़ी से आता है, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाता है।
ठीक है, मतलब पहले डिस्टर्बेंस होता है उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। तो जो डिस्टर्बेंस वाले रिस्पॉन्स होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, जो स्टेबल हो जाते हैं वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होते हैं। होता क्या है देखिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो होता है बहुत क्षणिक के लिए, जैसे कि कोई तूफान आया, कोई आंधी आई, कोई मतलब कोई डिस्टर्बेंस आया, वो बहुत माइन्यूट होता है, जैसे बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तो वो भी क्या है, वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, बहुत धीरे टाइम के लिए होता है। तो ये कोई आउटपुट है ct, और वो कितने टाइम के लिए, t टेंस टू इनफाइनाइट टाइम पे ज़ीरो रिस्पॉन्स है उसका, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़ीरो टाइम के लिए रुकेगा, ठीक है, बहुत ज़ीरो माइन्यूट टाइम के लिए रुकता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और जो अब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में हम क्या जानते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमको बताता है कि कोई सिस्टम कितना स्टेबल है, कोई सिस्टम कितना स्टेबल है। अब देखिए, कोई जैसे लाइटनिंग गिरती है तो एरिया कैसा स्टेबल है पता चलता है ना हमको, तो ये सब चीज़ें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स से पता चलती हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट क्या होता है कि ट्रांजिएंट, जैसे ये कोई, जैसे आपने जैसे मोबाइल चार्ज किया हुआ है, तो स्टार्टिंग में मोबाइल चार्ज होता है, फिर एकदम स्टेबल हो जाता है, फिर चार्ज होता रहता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स होता है वो ट्रांजिएंट होता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टेडी स्टेट में हो जाता है, एक स्टेबल पोजीशन में हो जाता है, तो उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब आउटपुट, ठीक है। इसके ये देखिए, ये यहाँ से ट्रांजिएंट है, इसके ये ट्रांजिएंट है बड़ा, फिर इसके बाद स्टेबल हो गया, एक इसने पैटर्न फॉलो करने लग गया। तो ये जो है यहाँ तक आपका दिख रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दिखाया है, इसके बाद ये स्टेबल हो गया, ऐसे करके स्टेबल हो जाएगा ये। तो यहाँ तक इसने ऐसे किया, और ये यहाँ तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसके बाद ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में बदल जाएगा। या फेमस एग्जांपल एक और ले सकते हैं कि ऐसे करके बैटरी को हम चार्ज जब करते हैं तो बैटरी कैसे चार्ज होती है, स्टार्टिंग में ट्रांजिएंट चार्ज होती है, उसके बाद स्टेडी स्टेट चार्ज होती है, ठीक है। ये रहा वो एग्जांपल, जैसे बैटरी चार्ज होती है ये, है ना। तो ऐसे करके हम स्टेडी, ये इतना पार्ट जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का, ये स्टेडी स्टेट का, ठीक है। अब देखिए, हम किसी भी, हमको कोई पैरामीटर जानना है, कोई हमें सिस्टम के बारे में जानना है। देखिए, आप जैसे कोई किसी चीज़ की मजबूती देखनी है, आपको स्ट्रॉन्गनेस देखनी, तो आप क्या करेंगे, जैसे एक वॉल है और इस वॉल पे आपको मजबूती देखनी है इसकी, तो आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगी कि कितनी मजबूत है। तो ऐसे ही हम सिस्टम कितना स्टेबल है उसके लिए हम कुछ सिग्नल्स लगाते हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल कहते हैं। उससे ही हमें पता चलता है कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है, या फिर मार्जिनल स्टेबल है, कैसा स्टेबल है वो पता चलता है, ठीक है। तो देखिए, हमको ज़रूरत क्यों पड़ी टेस्ट सिग्नल के लिए, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल के लिए। देखिए, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, हमें अगर ट्रेन, कार की स्पीड की टेस्टिंग करनी है तो हमें कोई सिग्नल तो देना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी ट्रेन, कार की, जैसे मैं कार की बात करता हूँ, एक कार है और अगर मुझे इसकी टेस्टिंग करनी है कि ये एक्सीडेंट में फ़ेल होगी या पास होगी, तो मैं उसे पहले कुछ फोर्स अप्लाई करवाऊँगा ना। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हैं वो यही तो देखती हैं कि उस पर गाड़ी पे जो है उसको टेस्ट में भेजती हैं कि वो कितनी ज़्यादा रजिस्ट हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर झेल सकती हैं। तो उससे वहाँ से पता चलता है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट और एनी कोलैप्स, ठीक है। देखिए, अब हमारे कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल्स कई टाइप के होते हैं। या तो आप एक सडन चेंज दे दीजिए थोड़ा सा, या फिर एक छोटा सा मोमेंट्री शॉक दे दीजिए, या फिर एक कांस्टेंट सिग्नल रख लीजिए, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जैसे लिफ्ट चलती है धीरे 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 बढ़ते 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 और स्पीड में आ जाए, ठीक है। तो इन सिग्नल को कहते क्या है, जो सडन चेंज होता है, बिल्कुल जो बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है, उसको हम स्टेप इनपुट बोलते हैं। जो मोमेंटरली शॉक होता है, जैसे लाइटनिंग वगैरह है, उसको हम इम्पल्स इनपुट बोलते हैं। और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी रहेगी, जैसे ट्रेन चल रही है, कार चल रही है एक ही स्पीड पे, वो रैंप इनपुट है। और पैराबोलिक का मतलब एक एक्सपोनेंशियल बढ़ता ही जा रहा है, जैसे रॉकेट वगैरह जाती हैं, ठीक है, तो इसको पैराबोलिक इनपुट बोलते हैं। इन्हीं हमको स्टेप, इनपुट, इम्पल्स, रैंप, पैराबोलिक, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। यही कंट्रोल सिस्टम है, यही CSP का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
ठीक है। इस ये देखिए, ये है आपका स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट जनरली हम यूटी से करते हैं, यहाँ आरटी लिखा हुआ है, जनरली हम यूटी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, आर यूटी। आर यूटी का मतलब है आर उसका मैग्नीट्यूड है, ए यूटी भी लिख सकते हैं आप। ए की वैल्यू अगर 1 है तो उसको यूनिट स्टेप इनपुट बोलेंगे, ए की वैल्यू कुछ और है तो उसको स्टेप इनपुट ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए दिखाई है कि आर यू टी होती है टी ग्रेटर देन 0 पे, और टी लेस देन 0 पे ये 0 होता है। मतलब ये जो इनपुट होता है ये 0 के बाद एग्जिस्ट करता है, मतलब सडन टाइम के लिए देते हैं हम, और कांस्टेंट रहता है, एकदम कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। ये लिखा भी है, दिस सिग्नल सिग्निफाइज, कैसा बताता है ये बताता है कि ये सडन चेंज ऑफ रेफरेंस को बताता है, ठीक है। इसका लाप्लास क्या होता है, इसका लाप्लास 1/s होता है। यूटी का लाप्लास क्या होता है, 1/s होता है। अगर ए यू टी है तो a/s हो जाएगा, अगर आर यू टी है तो आर यू टी हो जाएगा, ठीक है, r/s हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा इनपुट आएगा कौन सा, स्टेप इनपुट के बाद हम चलते हैं रैंप इनपुट की तरफ। रैंप मतलब वेलोसिटी टाइप, एक सिग्नल जो बढ़ता ही जा रहा है, इसको हम कहते हैं रैंप। ये टी ग्रेटर देन 0 पे एग्जिस्ट करता है और टी लेस देन 0 पे 0 होता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा होता है। इसका लाप्लास क्या होता है, इसका अगर मैं लाप्लास निकालूं, आर टी का लाप्लास हम अगर निकालें तो वो आता है r/s², या ए टी का निकालें तो a/s² आएगा, ठीक है। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट रैंप इनपुट, मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट स्टेप क्या होता है। यहाँ यूनिट स्टेप इनपुट क्या होता है, आर यू टी। अगर आर की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका स्टेप यूनिट स्टेप। और अगर ऐसे ही रैंप में अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो ये कहलाएगा यूनिट रैंप इनपुट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 वैल्यू रहेगी, सॉरी टी वैल्यू रहेगी, और यूनिट स्टेप में वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहती है हमेशा, ठीक है, ये याद रखिए। उसके बाद पैराबोलिक इनपुट जो एक्सपोनेंशियल बिल्कुल बढ़ती जा रही है, एकदम इन्फानाइट पे जाके रुकिएगा वो, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है वो a/t² होता है। ये फंक्शन यहाँ पे r/t² दे रखा है। r इज़ अ कांस्टेंट, r जो है ये कांस्टेंट है कोई, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका लाप्लास क्या होता है, r/s³। इसका क्या होता है, r/s³, ठीक है। इम्पल्स इनपुट क्या होते हैं, इम्पल्स इनपुट वो होता है जो बहुत ही क्षणिक टाइम के लिए होता है, बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए। इसकी वैल्यू ये 0 पे ही, देखिए ये 0 पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेस देन 0 पे भी एग्जिस्ट नहीं करती, ग्रेटर देन 0 पे भी, ये 0 पे ही एग्जिस्ट करती है, वो भी 1 वैल्यू होती है इसकी। और अगर मैं कहूँ 0 पे भी नहीं होती, 0 लेस देन 0 और ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर t→0 पे ही एग्जिस्ट करता है। ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 वैल्यू होती है, ठीक है। ये कहलाता है लाप्लास। इसका लाप्लास की वैल्यू क्या है, 1 है। इम्पल्स का लाप्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं कि बताइए यूनिट स्टेप इनपुट का लाप्लास क्या होता है, तो r/s होता है। यूनिट स्टेप क्या होता है, 1/s होता है। रैंप का क्या होता है, ये होता है। और यूनिट रैंप का क्या होता है, 1/s² होता है। पैराबोलिक का ये होता है, ठीक है, ये याद रखो। इम्पल्स का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, अब ये हमारे सिग्नल्स 4 टाइप के सिग्नल्स हमने पढ़ लिए हैं, स्टेप, इम्पल्स, पैराबोलिक और रैंप। ये बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए आपको। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पोल जीरो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। देखिए पोल और जीरो का क्या मतलब है, जैसे हम न्यूमेरिकल, जैसे हम मैथमेटिक्स में लिखते थे ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले के जो रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ीरो, और नीचे वाले डिनोमिनेटर के रूट्स को बोलते हैं हम क्या, पोल, ठीक है। यही इसमें बताया गया है कि ये एक फंक्शन है, एक ट्रांसफ़र फंक्शन है CS/RS। CS के जो रूट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, और जो नीचे RS के जो रूट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो बोलेंगे, ठीक है। यही बताया गया है इसमें क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ये पोल्स मैंने बता दिया आपको,
पोल्स जीरो के बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आप ये एक ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है और इसमें पूछा है आपसे कि बताइए पोल्स और ज़ीरो क्या है। तो पोल्स ऊपर वाले को ज़ीरो पुट कर दीजिए, ऊपर वाले की जो ऊपर वाले जो इक्वेशन है एस अपॉन एस की, उसको ज़ीरो पुट कर दीजिए, तो एक ज़ीरो वैल्यू आ गई -3 -4, ये क्या हो गए, पोल्स हो गए। अगर आपको निकालना है ज़ीरो तो सॉरी ये क्या है, ये हाँ पोल्स, आपको निकालना है ज़ीरो, तो ज़ीरोज़ के लिए ऊपर वाले को कर दीजिए, तो -2 0 और -4, ये आएगा आपका ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गए ज़ीरो और ये हो गए पोल्स। आगे चलते हैं और देखिए हमने इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम जनरली क्रॉस से पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इस टाइप से ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोल्स को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर -4 पे है, -3 पे है और ज़ीरो पे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ वो होते हैं जो न्यूमरेटर में होते हैं ऊपर, जो मैंने बता दिया आपको। अब यही इसी क्वेश्चन को इन्होंने ही बताया फिर से कि अभी मैंने आपको बताया ना s+2 s+4, यही इसको ज़ीरो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, यही कहलाएंगे आपके, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके ज़ीरोज़ कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पोल्स लिख दिया गलत है, ज़ीरोज़ हैं ये। तो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने का देखिए तरीका, ऐसे ज़ीरो से बना के 0 -2 -4 पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये कौन सी एक्सिस है, ये सिग्मा और जे ओमेगा एक्सिस है। एस फ्रिक्वेंसी होती थी ना लाप्लास में, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये उसी की एक्सिस है। ठीक है, पोल ज़ीरो प्लॉट के बारे में बताया है कि सिग्मा प्लस जे ओमेगा एक्सिस में होता है। ठीक है, सिग्मा ये वाली एक्सिस होती है, जे ओमेगा ये वाली एक्सिस होती है। ठीक है, और इस तरीके से हम एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से हमने समझा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जैसे देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य इक्वेशन, उसमें इक्वेशन होती थी। ऐसे ही हमारे क्लोज कंट्रोल सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। जो ट्रांसफ़र फंक्शन आता है ना, जो ट्रांसफ़र फंक्शन आता है, ट्रांसफ़र फंक्शन में जो इक्वेशन निकल के आती है, चाहे वो पोल की हो चाहे वो किसकी हो, ज़ीरो की हो, वो कहलाती है आपकी, वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो किस फॉर्म में हो सकती है, इस फॉर्म में होगी। देखिए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है पोल्स के बारे में बताना है, ज़ीरोज़ के बारे में बताना है, पोल ज़ीरो प्लॉट के बारे में बताना है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पहले हम बात करेंगे पोल्स के बारे में। पोल्स क्या होगा बच्चों, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है डिनोमिनेटर, इसको ज़ीरो पुट कर दो, पोल्स निकल आएंगे। एक तो ज़ीरो पोल होगा, एक -2, एक -5 होगा, और s² + 7s + 12 को सॉल्व कर लेंगे तो एक और 2 पोल और निकल आएंगे। ठीक है, इसमें कितने टोटल पोल होंगे, ये 5 पोल होंगे, 2 3 4 5 पोल होंगे। ठीक है, और ज़ीरोज़ कितने हैं, ज़ीरो तो आपको दिख ही रहा है, एक -6 जो है वो एक ज़ीरोज़ है। के का क्या करेंगे, के कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने पहला हो गया हमारा क्वेश्चन, ज़ीरोज़ निकल गया और पोल ज़ीरो प्लॉट पे हम इसको प्लॉट करके दिखा दिया। देखिए इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको बता देता हूँ, ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो नीचे जो है, ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बताएंगे क्लोज लूप का, GS 1 + GHSS होता है। अगर कोई ट्रांसफ़र फंक्शन दे रखा है आपको, तो ये वाली जो इक्वेशन होती है जो नीचे दे रखी है, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। देखिए इसको ही हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर दिया और ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें ज़ीरो जो है वो -2 है। अगर हम बात करें पोल्स की, तो नीचे वालों को ज़ीरो कर दो, ये पोल्स हो जाएगा, उसको प्लॉट कर दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख ही रही है। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इसको क्वेश्चंस को करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, एक रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसको नहीं बता रहे इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में भी यही है, ऊपर के जो रूट्स हैं -2 क्या है, ज़ीरो है। पोल्स क्या है, 0 -4 s² + 6s + 25 को अगर सॉल्व कर लेंगे श्रीधराचार्य से, तो ये एक इमेजनरी पोल्स आ रहे हैं, इमेजनरी पोल्स भी होते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ भी हमको मिल गए और इसको प्लॉट करते। देखिए इमेजनरी पोल्स में बताता हूँ, यहाँ पर एक इमेजनरी पोल्स आए। इमेजनरी पोल्स का मतलब ये है कि श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे तो 3 + J4 और -3 - J4 आएगा। इनको प्लॉट कैसे करेंगे, इनको, ये जे ओमेगा एक्सिस है, ये सिग्मा एक्सिस है, तो 3 मैं बता देता हूँ, -3 + J4 को कैसे प्लॉट करोगे, तो -3 किधर होगा, -3 मतलब रियल एक्सिस में, यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा,
और जे प्लस J4 किधर होगा, ये तो एक पोल इधर है, एक पोल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिकैप करके बताता हूँ हमने क्या क्या सीखा है। हमने आज सीखा है बच्चों, ये यूनिट 4 का स्टार्ट हो गया, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं यूनिट 3 के, वो मैं बाद में इसको कराने के बाद कराऊंगा ताकि आप वो फेमिलियर हो जाएं, थोड़ा समझ जाएं ट्रांसफ़र फंक्शन। लेकिन ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 3 यूनिट 4, ठीक है। हमने समझा कि टाइम रिस्पॉन्स होता क्या है, और टाइम रिस्पॉन्स में भी दो चीज़ें समझी, ट्रांजिएंट के बारे में समझा हमने, और स्टडी रिस्पॉन्स के बारे में समझा है, ठीक है। इसका हमने ये देखा, हमने कई सारी चीज़ें, स्टेबिलिटी बताता है टाइम ट्रांजिएंट। फिर उसके बारे में हम टेस्ट सिग्नल्स के बारे में देख, कितने टाइप के सिग्नल्स होते हैं, 4 मेन टाइप के सिग्नल्स हैं। कौन कौन से, स्टेप इनपुट, या फिर अगर इसकी 1 वैल्यू होगी तो ये कहलाएगा स्टेप इनपुट। और उसके बाद हमने देखा रैंप की भी अगर r बराबर 1 रख देंगे तो ये यूनिट रैंप कहलाएगा। पैराबोलिक देखा हमने, इम्पल्स के बारे में देखा, इनके ट्रांसफ़र फंक्शन देखे, पोल जीरो का कॉन्सेप्ट देखा। पोल जीरो के कॉन्सेप्ट के बाद हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स देखे, 5 जीरोज़ देखे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में देखा, पोल्स के बारे में देखा, और बहुत सारे 5 न्यूमेरिकल्स किए। इनको आप रिपीट करिएगा, ठीक है, इनको आप खुद से करके देखिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर इफ और कोई डाउट है आपको तो jitensinh@jesus@gmail.com पर आप मुझे मेल्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।